विष्णु जी की सलाह से देव और दैत्यों ने समुद्र में छिपे रत्नों को निकलने के लिए समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। पूंछ की तरफ देवता और फन की तरफ दैत्य लगे। मंदिरांचल पर्वत को मथनी के रूप में प्रयोग किया गया। जैसे जैसे देव दानव मथते गए रत्न निकलते गए। एक के बाद एक और देव और दानव बंटवारे के लिए आपस में मतभेद होने से एक दूसरे के खिलाफ लड़ ढांचते गए। 14 रत्न इस तरह थे। समुद्र मंथन से सर्वप्रथम हलाहल विष निकला। उसकी ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। महादेव जी उस विष को पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। भोलेनाथ शिव जी ने पिया, जिससे उनके कंठ नीले हो गए और इसी कारण शिव को भोलेनाथ कहा जाने लगा। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। तत्पश्चात उच्चैः श्रवा घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने रख लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने ग्रहण किया। उसके बाद कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान विष्णु ने स्वयं रख लिया। फिर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष निकला। इसे स्वर्ग में रखा गया। रंभा नाम की अप्सरा निकली, जिसे देवराज इंद्र ने देवलोक में स्थान दिया गया। फिर समुद्र को और मथने से लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी मदिरा की देवी प्रकट हुई, जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया। फिर चंद्रमा निकला, जिसे भगवान शिव जी ने अपने केश में धारण किया। पारिजात वृक्ष निकला। फिर शंख निकला। निंद्रा निकली, जो दानवों को दी गई। दानवों को बताया गया कि उनको अंत में जो अमृत निकलेगा वो दिया जाएगा। तो दानवों ने बड़ी तसल्ली से सहते गए। बहुत समय बीत गया, लेकिन अमृत जैसी कोई वस्तु न निकलने के कारण दानवों में हड़कंप मच गया और देवताओं के लालच और स्वार्थ ने दानवों को विरुद्ध लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और सबसे अंत में धन्वंतरी वैद्य अपने हाथ में अमृत का घट कलश लेकर प्रकट हुए। देवदनुज सभी अमृत पान करने के लिए परस्पर द्वंद्व करने लगे। देवताओं के संकेत से देवराज इंद्र पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश मार्ग से देवलोक की ओर लेकर चले। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा, जाओ, अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा करो। घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। फिर विष्णु जी ने मोहिनी रूप धरकर चतुराई से देवताओं को अमृत और राक्षसों को मदिरा पिलाई। एक दैत्य देवताओं की तरफ था, उसने भी अमृत पी लिया और सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु जी को बताया कि अमृत पीने वाला दैत्य कौन है। विष्णु जी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत पीने के कारण वह अमर हो गया था। अतः एक भाग राहु और दूसरा केतु कहलाया। चूंकि सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु जी को बताया, इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण यह राहु और केतु ही है और सूर्य तथा चंद्र के प्रताप को निर्बल करता है।